गुरु नाम को जगाया। सतयुग में भी गुरु नाम से ही उद्धार होता था, गुरु नाम से ही कल्याण होता था। लोग गुरु की पूजा करके, गुरु को याद करके और सागर से पार हो जाया करते थे। याद करते ही गुरु को, उस मालिक से जुड़ जाया करते थे। तो आपको समझने की जरूरत है कि त्रेता में भी गुरु रहे। जब राम आए उन्होंने भी गुरु किया। विद्या गुरु उनके वशिष्ठ, विद्या गुरु उनके विश्वामित्र थे, और आप समझो कि आध्यात्मिक गुरु उनके वशिष्ठ थे। सब प्रमाण मिलता है। ऐसे नहीं आप रामायण पढ़ते हो, रामचरितमानस को सुनते हो, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हो। आपको समझने की प्रेमियों जरूरत है कि जब लंका पर विजय प्राप्त करके रावण को मार करके वापस अयोध्या आए, ऐसे को मारा उन्होंने कि जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे लड़ाई में। इतना वो वीर था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था। कहता था जमीन से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग पहुंच जाएंगे स्वर्ग। इतना जानकार था। आप समझो सोने की लंका थी, इतना धन था। 1 लाख लड़के, 1.25 लाख नाती थे। इतना बड़ा परिवार था। लोग उसको बहुत बलशाली मानते हैं कि जिसके पास धन होता है, जिसके पास परिवार होता है, जिसके अंदर ज्ञान होता है, उसको ताकतवर समझते हैं। आज भी बड़ी ताकत थी उसके अंदर। लेकिन ये जो 3 बुराई आदमी के अस्तित्व को खत्म कर देती, जो नाश करा देती है, आप समझो कि मांस, आप ये समझो शराब, यानी जब वो सेवन करता था, मांस खाता था और शराब पीता था, तब होश में नहीं रह जाता था। तब उसको जितनी औरतें थीं सब अपनी पत्नी ही दिखाई पड़ती थीं। तो दूसरे की औरतों को गलत नजर देखता था, इसलिए उसको राक्षस कहा गया। राक्षसों जैसा काम करने लगता था। ज्ञान उसका खत्म हो जाता था, पर्दा पड़ जाता था। ऐसे कोई आज भी शराब पी ले तो उसको होश रहता है कि हम अधिकारी हैं, कि हम करोड़पति सेठ हैं, कि हम अच्छे खानदान के हैं। अपना कोई होश नहीं रह जाता। वो समय जो मन में आता है वही बोलता है, वही करता है, गिर जाता है जमीन पर। इसी तरह से होश में नहीं रह जाता था। जब होश में नहीं रह जाता था तो गलत काम कर बैठता था। इसीलिए अन्य समझो उसका नाश करना पड़ा। ताकत ज्यादा हो गई थी, पूरा राक्षसों का ही राज्य हो जाता। इसलिए अन्य उसको खत्म करना ही था, जीवों की भलाई के लिए, जीवों की रक्षा के लिए। तो उस प्रभु ने इनको भेजा था इसी काम के लिए, राम को। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि ये छोटे छोटे लोगों को ही इकट्ठा किए, बंदर और भालू जिनको कहते हैं, और गुरु के शरण में जो विद्या की जानकारी की थी, जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया था, वो उनके अंदर भर दिया और उनके द्वारा रावण को परास्त कर दिया, मार दिया। तो माता कौशल्या को भ्रम हुआ। कहा अति सुकुमार युगुल मेरे बारे, कौन भांति लंका पे तुम्हारे। तब उन्होंने कहा मैंने नहीं मारा, मैं नहीं मार सकता था माँ। बात भी सही है, रावण ज्यादा ताकतवर था। और ये देखे कि जब हम हार रहे हैं तो महापुरुष तो थे ही, जानकारी तो थी ही इनको कि किससे विद्या लिया जाए, किससे शक्ति ली जाए। तो उस समय के जो अवतार थे परशुराम भी थे। तो कई अवतारिक शक्तियां होती हैं, कई संत इस धरती पर होते हैं, लेकिन जिनके जिम्मे जो काम होता है ऊपर से मिलता है, वो काम वही करते हैं। तो परशुराम से उन्होंने प्रार्थना किया
कहा आप हमको शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए कि जिससे हम धर्म की स्थापना कर सकें। तो 2 कला 2 शक्ति परशुराम से लेकर के उन्होंने उनको मारा था, लेकिन बराबर गुरु को याद करते रहे। कहा ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु ही सब कुछ हुआ करते हैं। गुरु को हमेशा याद करते रहे। कबीर साहब ने कहा ना, जिस तरह से कि गुरु माथे पर राखिए चलिए आप जामाए, कह कबीर का दास का 3 लोक बहना। तो गुरु को हमेशा याद रखे। गुरु उनके आध्यात्म कौन थे? वशिष्ठ जी थे। तो जब माता कौशल्या ने कहा कि बेटे ने तुमने कैसे मारा रावण को, तो अति कोमल छोटी उम्र का। तब उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, और जिनकी कृपा धनुज रन मारे। गुरु वशिष्ठ की कृपा थी, हमने तब विनाश किया। देखो, धनुष को तोड़ने के लिए गए थे। यह उदाहरण देकर इसलिए समझा रहा हूँ कि बात आपके समझ में आ जाए और आप ये न कहो कि अपने मन से कह रहे हैं या समझा रहे हैं। तो धनुष को तोड़ने के लिए गए, बड़े बड़े वीर सब हार गए। तो जनक ने सोचा जब सीता कुंवारी रह जाएंगी, ये सब चौपाइयों में लिखा है, सुनाने का समय नहीं है। वीर विहीन महिमा जानी कहा ना, उन्होंने कहा कि अब नहीं रह गए वीर। तब विश्वामित्र ने कहा कि धरती तो वीरों से, धरती तो संतों से, धरती तो किसी चीज से कभी खाली रहती ही नहीं है। देखो, तमाम जड़ी बूटियां यहीं पर उगी हुई हैं, नहीं जानकारी में लोगों की जान चली जाती है। और नहीं तो देखो, बेहोश हुए थे कौन? लक्ष्मण। और उनको संजीवनी बूटी जिसको कहा जाता है, उस बूटी ने जिंदा कर दिया था। तो कहा कि अनेक सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सकल सभी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो कर्म नहीं करता है, जानने की कोशिश नहीं करता है, उसको उस चीज की जानकारी नहीं हो पाती है। जब एक कैप्सूल नहीं था, अस्पताल नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, एक आध वैद्य कहीं हुआ करते थे, लोग संयम नियम से रहते थे। संयम नियम कहीं टूट जाता था मौसम के बदलाव से, या कहीं खाने पीने की बदपरहेजी से कोई रोग जब हो जाता था, तब यही जड़ी बूटी उनको ठीक करती थी। बहुत सी चीज़ों की जानकारी घरों में लोगों को रहती थी, गांव में अब भी बुजुर्गों को जानकारी रहती है। आप ये समझो, इसी तरह से आप समझो प्रेमियों की जड़ी बूटी की जानकारी उस समय पर हुआ करती थी। तो आप समझो प्रेमियों, जब अन्य धनुष को तोड़ने के लिए गए और उन्होंने सोचा कि देखो ये वीर अब धनुष को तोड़ नहीं पाए, अब धरती वीरों से खाली हो गई। जनक ने सोचा तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को धनुष यज्ञ दिखाने के लिए ले गए थे। विश्वामित्र बैठे थे और राम और लक्ष्मण ऐसे खड़े थे उनके सेवा में, रखवाली में। तब विश्वामित्र ने कहा कहो तो हम इससे बच्चे से कहें धनुष को तोड़ने के लिए। देखा उन्होंने, कहा बड़े बड़े वीर जब नहीं तोड़ पाए तो ये क्या तोड़ेगा। फिर कहा चलो सीता कुंवारी तो नहीं रह जाएगी, ब्याह तो हो जाएगा, संकल्प तो पूरा हो जाएगा हमारा। बोले महाराज कहिए। तो क्या कहा उन्होंने, उठो राम बन जाओ बहु चापू, मैं तो हूँ जनक सकल पैतापू। उठो, उठो का मतलब उठाओ। लेटे तो थे नहीं, न बैठे थे। तो लोग कहते हैं कि उठने के लिए क्यों कहा। उठो का मतलब पूरी ताकत को, पूरी शक्ति को शरीर के खींच करके लाओ भौहों के बीच में। देखो इस शरीर को जीवात्मा ही चलाती है, यह परमात्मा की अंश है।